कि अगर हम ज्ञान की संस्कृति थे और हिंदुस्तान इल्म का मरकज था, तो हिंदुस्तान के को हमारे इतिहास में हमारा इतना बुरा हाल क्यों? मुझे कहीं संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अब चूंकि दिनेश भाई ने जिक्र कर दिया तो मैं उसको दोहरा ही देता हूं, वरना आपको उत्सुकता होगी कि हम क्या बात कर रहे थे। आखिर में जाके स्वामी विवेकानंद के भाषणों में इसका एक संतोषजनक उत्तर मिलता है, जिसको स्वामी रंगनाथनंद, जो बहुत लंबे समय तक रामकृष्णा मिशन के मुखिया थे, उनकी एक पुस्तक है 4 खंडों में, इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी। उसमें उन्होंने एक उनका लेख है या भाषण है, उसमें उन्होंने विस्तार से इसके बारे में बताया। उन्होंने यही कहा है कि हम ज्ञान की संस्कृति, हमारे वेदांत में हमें आवाहन किया गया है तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। और नॉलेज के ज्ञान के बारे में कहा गया है, प्रश्न पूछा गया है एक वैदिक ऋषि से, तप किसे कहते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया है कि तप ज्ञान के संदर्भ में। उनका तप का मतलब है स्वाध्याय और उसके बाद फिर वचन, ज्ञान अर्जित करना और अर्जित करने के बाद उस ज्ञान को दूसरों से साझा करना। तो स्वामी रंगनाथनंद जी ने लिखा है कि हमने ज्ञान अर्जन को तो नहीं रोका, लेकिन हमने ज्ञान को साझा करना बंद कर दिया अपने, और उससे हमारे पतन का काल शुरू हुआ। और उन्होंने श्रीमद् भागवत से एक लाइन, एक पंक्ति किसी श्लोक की उद्धृत की है, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती, जो विद्वान अपने ज्ञान को, पुरुष हो या महिला, अपने ज्ञान को अपने सीने के अंदर कैद करके रखता है, बंदी बना के रखता है, वो मां सरस्वती का उपासक नहीं, मां सरस्वती का खलनायक है। तो उन्होंने कहा कि हम जुबानी तौर पे उपासक रहे, लेकिन खलनायक बन गए, इसलिए हमें सजा तो मिलनी ही थी। लेकिन एक समय गुजरा, उसके बाद एक नई चेतना आनी शुरू हुई, और आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश में वो एक नई भूख जागी, न सिर्फ ज्ञान अर्जन की, बल्कि ये कि समाज सशक्त बने, वो ज्ञान सब तक पहुंचे। और ये जो ज्ञान का साझा करने की बात है, ये एक नहीं है। अगर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन करें तो इसमें आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे कपिल मुनि, जब उन्हें, कब तक उन्होंने तपस्या की, तप किया, हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उस तप के नतीजे में जब उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई, तो पहला काम क्या किया उन्हें? उनके अंदर एक भूख जागी उस ज्ञान को किसी के साथ साझा करने की। और वो साझा कोई और वहां मौजूद नहीं था उस वक्त, मां मौजूद थी। तो हमारी परंपरा में उसको कपिल देव आहुति संवाद कहा जाता है। उसमें एक मिसाल के तौर पे एक श्लोक है, मैं अथमाम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कीर्तालयम अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनेन चक्षुषा। हमारे ज्ञान का निचोड़ ये है
अथ माम सर्वेषु भूतेषु, मुझे यानी उस परम शक्ति को, परमात्मा को सबके अंदर देखो। भूतात्मानम कीर्तालायम, और मेरी पूजा ये है कि जिनके अंदर मैं स्थित हूं उनको भूतात्मानम, उनका सम्मान करो। अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा, तुम्हारी जो भी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक दूसरों की जो मदद कर सकते हो वो मदद करो, और मदद करते वक्त जो भावना होनी चाहिए वो उस मित्रता की होनी चाहिए जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। भारत का जब हम कहते हैं ज्ञान परंपरा, तो ज्ञान परंपरा में हमारे यहां जो कहा गया वो ये है कि सर्वशास्त्र पुराणेषु, नहीं वो तो दूसरी चीज है। यहां पे यह है कि जितने भी ज्ञान की परंपराएं, उनका आखिरी उद्देश्य क्या है? आखिरी उद्देश्य उनका है आत्मज्ञानम। अपने आप को जानने का मतलब क्या है? अपने आप को जानने का मतलब है, स्वामी विवेकानंद से किसी ने प्रश्न किया, जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति जो दुनिया मानती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, इसका उद्देश्य केवल अपने सुख की प्राप्ति नहीं हो सकता। तो फिर क्या है? जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। तो उन्होंने कहा कि अगर जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है तो फिर ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है अपने अंदर ये क्षमता पैदा करना कि सामने से नजर आने वाली विविधता के पीछे छुपी हुई एकता को आदमी देख सके। ये ज्ञान का उद्देश्य। यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति ततेवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। ये जो विविधता और अनेकता है, इसी हॉल के अंदर हम देख रहे हैं। यहां पर दो लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ही मां बाप से पैदा है, लेकिन उनकी शक्लें अलग अलग हैं। ये जो अलग अलग हमें नजर आते हैं, ये अलग अलग होना क्या वास्तविकता है? क्या ये सत्य है? नहीं। इसके पीछे छुपी हुई एकता, वो एकता क्या है? छुपी हुई एकता वो एकता है कि हर किसी के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा निवास करते हैं। इसका बोध कर लेना। और मुझे एक बहुत ही मतलब मेरा प्रिय श्लोक है वो, मनसा एवा इदम आपता व्ययम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। वेदांत से मुझे छांदयोग उपनिषद का श्लोक है ये, जिसमें ये कहा गया कि हम बुद्धि के जरिए ये बात जान सकते हैं कि ये दुनिया में जो ये आपको विविधता, अनेकता और वैदिक शब्द का प्रयोग करें तो बहुधा ये जो नजर आती है, ये आदि शंकर के शब्दों में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा ना परा।
श्लोका, इसकी पहली लाइन है श्लोका देना प्रवक्ष्यामि यदा वंता गिरंथा कोटिशा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा नापरा।